देवों के पावन स्थली उत्तराखंड से मैं दिनेश चंद तिवारी जेडी स्मार्ट लर्निंग पे आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, हमने हिंदी मीडियम के उन विद्यार्थियों के लिए गणित की एक सीरीज शुरू की है जिनके बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक आने जा रहे हैं। और इसी सीरीज में हम पढ़ रहे हैं अपना गणित का दूसरा अध्याय बहुपद, जिसमें हमने अपने पिछले कुछ वीडियोज में इससे रिलेटेड जो बोर्ड में सवाल पूछे गए थे उनको बना लिया था। और आज हम पुनः बोर्ड में पूछे गए कुछ सवालों को करने जा रहे हैं जो आपको पहले से ही ज्ञात है और क्विक रिवीजन के उद्देश्य से सीरीज तैयार की जा रही है। तो आप आइए और इसका लाभ लीजिए। चलिए शुरुआत करें आज के अपने पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल ये कहता है, द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्य के ज्ञात कीजिए। वर्ष 2013 में पूछा गया सवाल। बहुपद के शून्य क्या होते हैं यह आपने सीखा था और हम इनको कैसे ज्ञात करते हैं यह भी हमने कल अपनी पिछली वीडियोज में जान लिया था। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कुछ उस तरीके के सवालों को बनाने की जो विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी असमंजस पैदा करते हैं। यहाँ हम देखेंगे 6x² - 7x - 3 एक सीधा सा सवाल नहीं है। यहाँ पर आपको गणित के मध्य पद विखंडन के सूत्र से आपको इसके गुणनखंड करने होंगे। तो हम जानते हैं कि मध्य पद विखंडन हम कैसे करते हैं। हम इसके लिए पहले प्रक्रिया अपने ये अपनाते हैं कि हम पहले पद के कोफिशिएंट गुणांक को लेके लास्ट के पद के साथ जो अंक है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर पाते हैं। तो गुणा कर दिया हमने, 6 3 18। अब इस 18 के कुछ ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे कि जिसकी मदद से हमारे को मिडिल का टर्म भी मिले और लास्ट वाला टर्म जो हमने निकाला वो भी मिले। तो सबसे पहले 18 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से डिवाइड करना शुरू कीजिए। 2 9 जा 18, 9 को 3 से डिवाइड किया जा सकता है, 3 3 3 3 जा 9 और 3 को 3 से किया जा सकता है, 3 1 जा 3। अब फैक्टर बन के आ गए 2 3 3। अब आपने सोचना है कि इनको ऐसा मैं क्या आपस में प्लस माइनस करूं कि मेरे पास मेरा मिडिल का टर्म तो -7 आ जाए। ध्यान रखिएगा जो साइड है वही लेके आनी है, -7 है। और लास्ट में मैंने किया था 6 3 जा 18, तो मेरे पास मल्टीप्लाई करके 18 आ जाए। तो अगर मैं गौर करूं, मैं 3 3 जा 9 ले लूं और 9 में से मैं 2 को माइनस कर दूं तो 7 तो आ जाएगा। लेकिन मेरे को गौर करना पड़ेगा, मुझे माइनस का 9 लेना पड़ेगा और प्लस का 2 लेना पड़ेगा, तब मेरे पास -7 आ जाएगा। और 2 और 9 को मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 2 जा 18 भी हो जाएगा। तो शुरुआत करते देखिएगा मध्य पद विखंडन के द्वारा इसका गुणनखंड करते हैं। 6x² को 6x² रखेंगे, माइनस का साइन है तो माइनस ही लेके चलेंगे। ब्रैकेट में लिखेंगे 9 - 2 ब्रैकेट क्लोज करके लिखेंगे इनटू x और -3। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे। 6x² माइनस का 9 माइनस के 9 ही रहेगा और x के साथ आएगा तो -9x प्लस -2 इंटू एक्स माइनस और एक माइनस आगे है, दोनों मिलकर हो जाएंगे +2x -3। पेयर बना लीजिए। 6x² - 9x का एक पेयर ले लीजिए। तो इन दोनों में से 3x कॉमन किया जा सकता है। तो 3x हमने कॉमन कर लिया, 3 के टेबल में 6 भी आता है तो 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 2x। यहाँ से पूरा x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 3 से 3 9 को डिवाइड कीजिए, 3 3 जा 9 तो -3 ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए +1। इन दोनों से कॉमन देखेंगे तो +1 ही कॉमन मिल सकता है। हमने लिख दिया 2x - 3। अब इनको हम 2x - 3 जो वेरिएंस है उसको एक जगह ले लेते हैं और 3x +1 को एक जगह ले लेते हैं। अब 2x - 3 0, तो 2 जब इस -3 को मैं राइट हैंड में ले जाऊंगा तो प्लस में कन्वर्ट होगा। तो 2x हो जाएगा मेरे पास 3 और x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो मेरे पास पहला शून्य आ गया 3/2। ऐसे ही मैं दूसरे के लिए करूंगा 3x + 1 0। इसको ट्रांसपोज करूंगा राइट हैंड में तो ये प्लस का यहाँ के माइनस करेगा तो 3x हो जाएगा -1 और x हो जाएगा -1/3। अर्थात हम कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के दो शून्य होंगे 3/2 और -1/3। आसान सा सवाल, बस लॉजिक ये याद रखना है कि इस तरीके का अगर 3 पदों में अपने को समीकरण आता है तो सबसे पहले देखिए उसको मध्य पद विखंडन करके आसानी से सवाल बन जाएगा। इसी का एक दूसरा रूप देखते हैं। द्विघात बहुपद 2x² - 50 के शून्य के ज्ञात कीजिए। अब फिर से ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करना है और सोचना है क्या 2x² - 50 को मैं गुणनखंड कर सकता हूँ। जी आसानी से किया जा सकता है। हम लिख देंगे 2 को ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x² - 25 क्योंकि 2 इसको डिवाइड कर देगा 25 टाइम्स। अब इस 25 के लिए आप थिंक कीजिए क्या ये 25 किसी के स्क्वायर नंबर है? तो है जी, ये 5 की स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे 2 ब्रैकेट में x² - 5 का होल स्क्वायर।
फाइव फाइव जो 25। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस फाइव का होल स्क्वायर, तो ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी पे मिल गया हमें, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। हमने 2 को बाहर ही रखा और x प्लस फाइव और x माइनस फाइव इसको लिख दिया। अब हम फिर से शून्य निकालेंगे, तो हम बोलेंगे x प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो x इज इक्वल टू, अभी प्लस का है तो राइट हैंड आएगा माइनस कर दे, माइनस फाइव। x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ये माइनस का है राइट हैंड आएगा प्लस करेगा, x इज इक्वल टू फाइव। तो अर्थात हम कहेंगे कि द्विघात ऊपर 2x स्क्वायर माइनस 50 के दो शून्य लाएंगे माइनस फाइव और फाइव। वर्ष 2014 में पूछा गया सवाल, वर्ष 2013 में पूछा गया सवाल, कल भी आपने देखे थे इस तरीके के सवाल, लगातार साल दर साल आ रहे हैं। बस छोटी छोटी तैयारियां हैं, छोटे छोटे वीडियोज हैं, आप आगे देखिए और एंजॉय करके अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। चलिए आज का और महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं कि हमारे पास एक और नया सवाल कैसे इस चैप्टर से आता है। बहुपद px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 28 के शून्य का ज्ञात कीजिए और इसके गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दोस्तों इस तरीके के सवाल में जो भी हम शून्य निकालेंगे उनकी हम जांच करेंगे अपने दो बेसिक सूत्रों से। पहला शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और दूसरा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए के साथ में। तो शुरुआत करते हैं। देखिए जैसा कि अभी हमने पहले सवाल में किया था मध्य मध्य विखंडन, यहाँ भी वही प्रक्रिया होगी। 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 28 लिखा है, तो इस बहुपद के अंदर 3 का लास्ट 28 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 8 जा 24, वो बचेगा 3 2 जा 6, 6 में 2 ऐड कर दीजिएगा 84। मैंने करके रखा हुआ है 84 को 2 से मैं डिवाइड करना शुरू करूं तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 42 को मैं 2 से डिवाइड करूं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 3 के टेबल में जाएगा, 3 7 जा 21, 7 7 के टेबल में मिलेगा 1। फिर से वही प्रक्रिया, आपने ध्यान देना है कि आपको मिडिल टर्म में लाना है 5 और लास्ट में जो मल्टीप्लाई करके आया है 84 वो नंबर लेके आ रही है इनके पेयर से। अब मैं इनका पेयर बनाता हूँ, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, एक पेयर बन गया मेरा 12 और दूसरा आ गया 7। अगर मैं 12 में से 7 को माइनस कर दूं तो 5 बन के आ जाएगा, और 12 इंटू 7 कर दूं तो 12 7 जो होता है 84, मेरे को लास्ट वाला टर्म मिल गया। तो मध्यगत विखंडन के द्वारा मैंने इसका गुणनखंड कर दिया। अब हम इसको गुणनखंड करेंगे तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज करके इंटू x माइनस 28। इसको खोल दीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7x माइनस 28 बना दीजिए पेयर, 3x स्क्वायर प्लस 12x का एक पेयर और माइनस 7x और माइनस 28 का दूसरा पेयर। इस पेयर में से आप गौर करें तो 3x दोनों में कॉमन हो जाएगा, यहाँ से भी 3x कॉमन हो जाएगा, यहाँ से भी 3x कॉमन हो जाएगा, तो 3x को हमने बाहर ले लिया। यहाँ बचेगा आपके पास x स्क्वायर था तो अकेला x और प्लस इस 3 से 12 को डिवाइड करो, 3 4 जा 12, तो ये बन गया x प्लस 4। इन दोनों में से अगर हम कॉमन की बात करेंगे तो 7 के टेबल में 7 भी आती है, 28 भी आती है, तो माइनस 7 को कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे बचेगा x, अभी माइनस माइनस दोनों आपस में जुड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4, क्योंकि 7 4 जा होता है 28। 3x माइनस 7 एक ब्रैकेट में ले लेते हैं और x प्लस 4 दूसरे ब्रैकेट में ले लेते हैं। फिर से शून्य निकालते हैं, 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, जैसे कि आपने शुरुआत में किया था। इसको सबसे पहले माइनस 7 को पक्षांतरण करो तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 7, क्योंकि माइनस का है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 7/3। एक शून्य निकल के आ गया, आप इसको बोल सकते हैं अल्फा या बीटा, जो भी आपको सुविधाजनक लगे। दूसरा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो आपने बोला x इज इक्वल टू माइनस 4, इसको आपने बोल दिया अल्फा और इसको बोल दिया आपने बीटा, दोनों आपके पास बन के आ गए अल्फा और बीटा। अब देखिए उन्होंने सवाल में दिया कि इनके संबंधों की जांच कीजिए। मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि संबंधों की जांच दो ही सूत्रों के आधार पर करेंगे, तो हम पहला सूत्र लेते हैं, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास जो निकल के आई है वो हम पुट करेंगे। अल्फा को हम मान लेते हैं -4, चलिए थोड़ा इजी कर देते हैं इसको, अल्फा मान लीजिएगा, इसको बीटा मान लीजिएगा, कोई बात नहीं। -4 प्लस 7/3 इज इक्वल टू, अब इसको कंपेयर करो तो 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के वाले फॉर्मूले पे हम इसको कंपेयर करते हैं, तो a की वैल्यू अपने पास आएगी 3, b की वैल्यू आएगी +5 और c की वैल्यू आ जाएगी -28। तो हमारे को फॉर्मूले में लिखा गया -b/a, तो -b का मतलब हो गया 5, तो -5 लिखेंगे और अपॉन a तो 3 लिखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं -4 प्लस 3/7/3 को, तो या तो आप इसको इस तरीके से कीजिए -4 अपॉन 1 करके प्लस 7/3, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 3 और इसको
तो 3 बनाने के लिए मल्टीप्लाई यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा, तो -12 + 7, तो ये हो जाएगा आपका -5/3। आ गया आपके पास -5/3। और दूसरी जगह तो -3/a, तो -3 नहीं सॉरी -5/3 रखा ही है, वो रखा ही है, वो ऐसे रहेगा। तो अपने पास जो जांच थी अल्फा प्लस बीटा से, हमने इसको जांच लिया कि हमारा जो शून्यक निकल के आया उन शून्यकों का योगफल जो सूत्र कहता है -b/a उसके बराबर आ गया। तो पहला वाला तो रिलेशन अपने को प्रूव हो गया। दूसरा गुणनफल करेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू 4 -4 और बीटा की वैल्यू 7/3। इसको सॉल्व करके आना चाहिए -28/3, ये सॉल्व करके आना चाहिए। तो हम ये सॉल्व करते हैं, 7 4 जा -28 होगा क्योंकि माइनस का साइन है अपॉन 3, ये तो इक्वल आ गया भाई। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये भी कितना आ रहा है -28/3 और ये भी -28/3, तो दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अर्थात जो सवाल में कहा गया था कि इनके संबंधों की जांच कीजिए, तो हमने संबंधों की जांच करने पर पाया कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a -4 इंटू 7/3, जो शून्यक निकल के आई इनका गुणनफल बराबर है जो दिया गया है c/a के -28/3 के। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा ये सवाल होता है हेंस प्रूव्ड HP। दोस्तों, इस तरीके के बोर्ड में पूछे गए सवालों को आप इस चैनल से लगातार इनका लाभ ले लीजिए। हमारे चैनल पे आइए, सवालों को देखिए, समझिए, और छोटे छोटे वीडियो हैं, आपका समय भी कम लग रहा है, तैयारियां और ज़्यादा हो जाएंगी हैं। इसी को कहते हैं स्मार्ट लर्निंग, इसलिए हमने अपने चैनल का नाम भी रखा है स्मार्ट लर्निंग। तो चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।